आगामी 29 तारीख में जातीय शिक्षानीति एनईपी सप्तम वर्ष में प्रवेश करने को शिक्षा क्षेत्र में आसीथिबा व्यापक संस्कार प्रक्रिया को नहीं हैदराबाद में चली राज्य और केन्द्र शासित अंचल गुड़िकर शिक्षा मंत्री कनक्लेव जोटि संबोधन करुछंती केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसंतु शुणा 2 दिन धरी चलवा ए कनक्लेव रे पीएम श्री और पीएम पोषण आदि विभिन्न प्रसंग में चर्चा आलोचना हेब। केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कनक्लेव को संबोधन करता बेले आपण को आम शुणाऊ। सौर शक्ति से सोलर इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादन करने का एक प्लेटफॉर्म बनाए। हमारी स्कूल की स्वतंत्रता उसमें हो जाए। इलेक्ट्रिक बिजली बिल के बारे में बहुतों ने कहा, हम 2 पैसा कमा भी सकते हैं सोलरेशन के कारण। यह हमारी एक प्राथमिकता है। मित्रों, बहुप्रतीक्षित पीएम श्री स्कूल योजना बड़े सफलता के साथ नीचे उतर चुकी है। उसको जब मैं स्कूल में देखता हूं जाके, खुद को भी विश्वास नहीं होता है कि ये कल्पना इतने सटीक रूप में स्कूल की एकेडमिक लीडरशिप उसको नीचे पहुंचाया है। देश में लगभग 14,500 पीएम श्री स्कूल चलेगा। 2-3 राज्य जो ज्वाइन नहीं किए थे सब इस बीच में ज्वाइन करने की उनकी भी स्वीकृति आ गई। बंगाल सबसे आगे है, केरला भी ज्वाइन कर जाएगा। मेरा तमिलनाडु को भी आग्रह रहेगा, आप भी पीएम श्री स्कूल में ज्वाइन करो। पीएम श्री स्कूल आपकी इलाका के बच्चों की एक हब बने, साइंटिफिक डेवलपमेंट के हब बने, स्किलिंग के हब बने। आप उसके ऊपर ध्यान दोगे पीएम श्री के ऊपर, ये मेरा आपको अपेक्षा है। मित्रों, व्यक्ति की शारीरिक विकास, पीएम पोषण में हम लोगों ने अनेक योजना बना रहे हैं। बहुत राज्य अपने पीएम पोषण की स्कीम के अलावा भी टॉप अप करते हैं। ये बड़ा अच्छा कदम है। आपको मैं जो राज्य वर्तमान स्कीम के ऊपर टॉप अप करते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आप उस इलाका में तिथि भोजन की अभ्यास बढ़ाओ, उस इलाका में एक माहौल बने। अगर हम घर में कुछ अच्छे चीज करते हैं, शादी ब्याह होती है, अच्छे काम होते हैं, एक कदम उठाए कि हर एक रूफटॉप में जिनके घर में छत है वहां सोलराइजेशन हो, सौर शक्ति उत्पादन हो। एक विज्ञान है, एक आत्मनिर्भरता की बात है। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आग्रह किया है, एमएनआरई डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर स्कीम बनाई है। आपकी राज्य के एमएनआरई से बात करिए, भारत सरकार की अधिकारियों से बात करिए। हमें अपने स्कूल की रूफटॉप को सोलराइजेशन, सौर शक्ति से सोलर इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादन करने का एक प्लेटफॉर्म बनाए। हमारी स्कूल की स्वतंत्रता उसमें हो जाए। इलेक्ट्रिक बिजली बिल के बारे में बहुतों ने कहा, हम 2 पैसा कमा भी सकते उस सोलराइजेशन के कारण। यह हमारी एक प्राथमिकता है। मित्रों, बहुप्रतीक्षित पीएम श्री स्कूल योजना बड़े सफलता के साथ नीचे उतर चुकी है। उसको जब मैं स्कूल में देखता हूं जाके, खुद को भी विश्वास नहीं होता है कि ये कल्पना इतने सटीक रूप में स्कूल की एकेडमिक लीडरशिप उसको नीचे पहुंचाया है। देश में लगभग 14,500 पीएम श्री स्कूल चलेगा। 2-3 राज्य जो ज्वाइन नहीं किए थे सब इस बीच में ज्वाइन करने की उनकी भी स्वीकृति आ गई। बंगाल सबसे आगे है, केरला भी ज्वाइन कर जाएगा। मेरा तमिलनाडु को भी आग्रह रहेगा, आप भी पीएम श्री स्कूल में ज्वाइन करो। पीएम श्री स्कूल आपकी इलाका के बच्चों की एक हब बने, साइंटिफिक डेवलपमेंट के हब बने, स्किलिंग के हब बने। आप उसके ऊपर ध्यान दोगे पीएम श्री के ऊपर, यह मेरा आपको अपेक्षा है। मित्रों, व्यक्ति की शारीरिक विकास, पीएम पोषण में हम लोगों ने अनेक योजना बना रहे हैं। बहुत राज्य अपने पीएम पोषण की स्कीम के अलावा भी टॉप अप करते हैं। ये बड़ा अच्छा कदम है। आपको मैं जो राज्य वर्तमान स्कीम के ऊपर टॉप अप करते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आप उस इलाका में तिथि भोजन की अभ्यास बढ़ाओ, उस इलाका में एक माहौल बने। अगर हम घर में कुछ अच्छे चीज करते हैं, शादी ब्याह होती है, अच्छे काम होते हैं, तो उस कम्युनिटी किचन की वो सामूहिक जो भोजन बनेगा उसकी भी लाभार्थी स्कूल बने।
गांव में एक तिथि भोजन की, शहरों में तिथि भोजन की एक कल्चर बढ़े और उसमें पोषण के साथ साथ बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक हो, उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। प्लेग्राउंड और स्कूल स्पोर्ट्स, हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स होनी चाहिए और आने वाले दिनों में भारत को, नौजवानों को ठीक रखने के लिए खेलो इंडिया, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ मिलके हम, भारत सरकार एक स्कूल स्पोर्ट्स की एक अखिल भारतीय प्रारूप बनाएगी। राज्यों में आप लोग उससे बात शुरू करो, थोड़ा समय लगेगा। सीबीएसई अपना अलग स्पोर्ट्स करता है, कुछ राज्य अपना स्कूल स्पोर्ट्स करते ही रहते हैं। ये सबको मिलाते हुए एक नेशनल लेवल की स्कूल टैलेंट हंट तो स्कूल में ही होती है। हर एक स्कूल में मैदान है, मैदान को जी राम जी जैसे कार्यक्रम से जोड़ते हुए कन्वर्जन से हम उसको और बढ़िया करें। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हम उसमें से मदद लेंगे, सीएसआर की मदद लेंगे, इसको एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता की विषय हम लोग बनाएं। मित्रों, मैं एक विषय प्रारंभ में थोड़ा विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। निपुण 3.0 जल्द ही आपके सामने सुझाव के रूप में आएगा। ये समग्र के अंश है, फिर भी निपुण 3.0 में क्या प्राथमिकता आप देना चाहिए, उसके एक सुझाव पत्र भारत सरकार जल्द ही अगस्त 15 की पहले आपको उपलब्ध कराएगी। यह हमारी पूंजी है। निपुण एफएलएन की पहला शर्त है, उसमें आपकी प्राथमिकता रहे। मित्रों, जैसे मैंने कहा, इस बार हमने स्पोर्ट्स, आर्ट और स्किल की कल्पना आपके साथ पहले भी था, वोकेशनल एजुकेशन के नाम पे। स्किल को 6th क्लास से अनुवाद एक प्रायोरिटी के विषय कैसे बनेगा जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, यह हमारी एक प्राथमिकता का विषय बने। आने वाले दिनों में उसको राज्य थोड़ा और योजना बनाए, स्टेट स्पेसिफिक योजना बनाए, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक योजना बनाए, यह हमारी सुझाव रहेगा। मित्रों, आपार आईडी विद्यार्थियों की अनुमति लेते हुए, पेरेंट्स की अनुमति लेते हुए 100% हो जाए, यह आपकी दायित्व होनी चाहिए। अभी कुछ कोर्ट ने कहा है कि ये करना चाहिए, लेकिन कॉन्सेंट लेके करनी चाहिए। आप इसको कैसे करोगे, ये आपकी रणनीति के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर निर्भर करता है। आप इसको ध्यान दोगे, ऐसा हमारी सुझाव है। मित्रों, मैं कुछ प्राथमिकता आपको गिनाया। मैं आशा रखता हूं आप सब लोग समग्र शिक्षा की जो योजना बनी है, विकसित भारत की लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत की नई पीढ़ी को भारत की रिस्पांसिबिलिटी के साथ ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी के लिए तैयार करना है, तो हमें भारत की स्कूल शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। आप सभी लोग आपकी प्रयासों में एक मॉडल बना ही रहे हो। मैं सभी मेरे सहयोगी मंत्री मित्रों को धन्यवाद देता हूं। आपने समय निकाल करके, प्रधानमंत्री जी जब देश की स्पेसिफिक 2 स्कीम की समीक्षा करेंगे, समग्र शिक्षा और पोषण, काला पोषण के बारे में आप बहुमूल्य मत देने वाले हो, राज्यों के अधिकारी मत देंगे, ये सारे को एक सिनॉप्सिस बना के, समरी बना के हमारे अधिकारी मित्रगण प्रधानमंत्री जी की बैठक में स्थापित करेंगे, उपस्थापित करेंगे। इसमें हमें एक नई रणनीति बनाने के लिए शिक्षा वर्ष 26-27 में, आज हम जुलाई में है, फंक्शनली प्रैक्टिकली अभी ही शिक्षा वर्ष आरंभ ही हो रहा है। अप्रैल में भले ही आरंभ हुआ था, लेकिन जुलाई महीने में ये फंक्शनल शुरू हो रहा है, पढ़ाई अभी शुरू होगा। हम आने वाले दिनों में फिर कभी लंबे समय के लिए मिलेंगे। मैं आप सबको फिर एक बार इस महत्वपूर्ण डिलीवरेशन में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।